हेलो एंड वेलकम बैक। अ वेरी एक्साइटिंग डे इन पाकिस्तान सुपर लीग टुडे, क्योंकि आज पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान वर्चुअली एक नॉकआउट मैच खेला जाएगा। जो टीम ये मैच हारेगी वो पीएसएल से बाहर हो जाएगी और जीतने वाली टीम ऑब्वियसली प्लेऑफ्स के लिए जो है वो क्वालिफाई करेगी। लेकिन आज एक और भी मैच है, पहले थोड़ी सी उसके ऊपर बात करेंगे। मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच है, दोनों का आखिरी ग्रुप मैच है। मुल्तान का ऑब्वियसली टूर्नामेंट का भी आखिरी मैच होगा क्योंकि वो ऑलरेडी प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हैं। कोयटा जो है इस टाइम पॉइंट्स टेबल के ऊपर टॉप के ऊपर है, बल्कि टॉप 2 में भी फिनिश करेगी, विच मींस के दे विल गेट 2 चांसेस टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल। एक बहुत ही स्ट्रांग टीम हमने देखी है कोयटा की इस साल, स्पेशली आई थिंक जो उनकी स्ट्रेंथ रही है वो उनकी फास्ट बॉलिंग रही है। हमने पास्ट में भी बात की थी कि कोयटा की अगर हम हिस्ट्री देखें तो एक स्पिन हैवी साइड होती है, लेकिन इस साल उन्होंने फास्ट बॉलर्स के साथ जो है वो अटैक किया और उनके जो लास्ट जो उनका मैच था वो तो इनक्रेडिबल था कि उन्होंने 263 रन्स कर दिए और उनके दो बैटर्स हसन नवाज और रायली रूसो दोनों ने सेंचुरीज की। तो आई थिंक कि कोयटा की कोशिश होगी कि वो उसी मोमेंटम को कैरी करें, आज का मैच भी जीतें और प्ले ऑफ्स के लिए जो है क्वालिफाई तो वो कर चुके हैं, लेकिन उस मोमेंटम को जो है वो कैरी करें। मुल्तान सुल्तान अगर हम उनकी बात करें तो एक बहुत ही सक्सेसफुल टीम थी पीएसएल की, पिछले 4 फाइनल्स खेले थे, लेकिन इस बार जो है उनकी परफॉर्मेंसेस खास नहीं रही। सिर्फ एक मैच वो जीते हैं पूरे पीएसएल में, जो कि लाहौर के अगेंस्ट था। आई थिंक कि थोड़ा सा जो मुल्तान की जो स्ट्रगल्स रही हैं वो ये रही हैं कि जो उनके मेन प्लेयर्स है जिन पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था, स्पेशली इन द ड्राफ्ट, लाइक द लाइक्स ऑफ माइकल ब्रेसवेल, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरीके से हमने उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा था। तो आई थिंक के मुल्तान इवन दो के टूर्नामेंट से बाहर हैं, बट थोड़ा सा आप कह लें कि उनकी कोशिश होगी कि मैच को या मैच को जीत के टूर्नामेंट को जो है वो एक अच्छे नोट के ऊपर ख़त्म करें, ताकि अगले सीज़न से पहले जो है एटलीस्ट उनको थोड़ा सा ये आइडिया हो सके कि वो कौन से प्लेयर्स हैं जिनको कि वो रिटेन कर सकते हैं। बट ये जो मैच है ये एक डेड रबर मैच है, इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे पॉइंट्स टेबल में। मुल्तान बाहर है, कोयटा टॉप 2 में है। जो आज का जो मेन जो मैच है, यानी कि जो मेजर मैच है, वो पेशावर और लाहौर का है। दोनों की एक इंटरेस्टिंग राइवलरी भी है क्योंकि पाकिस्तान के दो स्टार क्रिकेटर्स बाबर आजम और शाहीन अफरीदी का ये मैच है। और दोनों का अगर हम इंडिविजुअल मैचअप भी देखें तो शाहीन ने बाबर को पीएसएल में 3 बार आउट किया है और पेशावर के जो ओपनर हैं साइम अयूब, जिन्होंने पिछले 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनको भी शाहीन ने 3 बार आउट किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि साइम और बाबर दोनों में से कभी भी किसी बैटर ने शाहीन अफरीदी को पीएसएल में कोई छक्का नहीं मारा। बाबर ने पिछले 3 मैचेस में ओपन तो नहीं किया, लेकिन हमने ये देखा कि जब से वो नंबर 3 के ऊपर आए हैं, उनकी एक हमने अच्छी फॉर्म देखी है। लास्ट मैच में उन्होंने 94 किया, अच्छा स्ट्राइक रेट था, 4 छक्के भी मारे। उससे पहले जब फर्स्ट टाइम उन्होंने नंबर 3 के ऊपर आके बैटिंग की थी तो उन्होंने एक 50 भी की थी। तो आई थिंक कि वो नंबर 3 के ऊपर आके बाबर आजम का जो स्ट्रगल कर रहे थे रन्स के लिए, वो हमने देखा है कि उन्होंने काफ़ी बेहतर अंदाज में उस चीज़ को रिकवर किया है। आज के मैच की एक और जो ख़ास बात है, अगर हम स्पेशली स्टैट्स और माइलस्टोन्स को देखें, तो पीएसएल की हिस्ट्री के पहले प्लेयर बनेंगे बाबर आजम, जो कि मैचेस की सेंचुरी कंप्लीट करेंगे। आज उनका 100th मैच है इन पीएसएल और इनके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है अभी तक जिसने के 100 मैचेस खेले हो। आई थिंक अनकरीब हम देखेंगे कि शायद इमाद वसीम भी जो है वो इस माइलस्टोन को अचीव करें। तो आई थिंक ये थोड़ा सा एक हिस्टोरिक एलिमेंट भी होगा। आज के मैच में बाबर की कोशिश होगी कि वो अपने 100th मैच को यादगार बनाएं और पेशावर ज़ल्मी जो कि एक ऐसी टीम है जिसने कि पीएसएल की हिस्ट्री में कभी भी प्लेऑफ्स मिस नहीं किए। 9 पीएसएल जो हुई हैं पास्ट में, हर साल हमने देखा कि पेशावर ने टॉप 4 में फिनिश किया। तो पेशावर की ये कोशिश होगी कि वो अपने इस रिकॉर्ड को जो है वो ख़राब ना करें। और मेरा ख़्याल है कि दूसरे एंड पे हमने देखा, अगर हम देखें तो लाहौर भी जो है वो काफ़ी मोटिवेटेड हैं क्योंकि लास्ट ईयर लाहौर की जो टीम है वो प्लेऑफ्स के लिए उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था। उससे पहले जो 2 साल थे उसमें वो पीएसएल जीते थे और पिछले मैच में थोड़ा सा जब कराची के अगेंस्ट 160 का टारगेट डिफेंड नहीं कर सकी थी लाहौर की टीम, 15 ओवर्स का वो मैच था, डीएलएस की वजह से बारिश हुई थी लाहौर में, लेकिन 160 का टारगेट जो है वो नहीं आप कह लें कि लाहौर से डिफेंड हुआ था। 160 का टोटल था, उसके बाद डीएलएस के थ्रू जो है उसको एडजस्ट किया गया था। तो आई थिंक कि
वो वाला भी जो एक फैक्टर है जिसमें शाहीन ने पोस्ट मैच में बोला था कि हम जो हैं वो कराची से दोबारा मिलेंगे प्लेऑफ्स में या कभी फाइनल में। तो उसके लिए जो है वो लाहौर के लिए आज का मैच जीतना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लाहौर को ऑब्वियसली थोड़ा-सा कुछ लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ प्लेयर्स। अगर हम इनका टॉप 6 देखें तो हर बैटर ने जो है वो 10 छक्के मारे हैं। हर बैटर ने एटलीस्ट एक 50 की है। मोहम्मद नईम ने हमने देखा कि पिछले 2 मैचेस में उन्होंने अच्छी बैटिंग की, लेकिन जो उनके 2 की बैटर्स हैं, सैम बिलिंग्स और डैरिल मिचेल, वो आज के मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि थोड़ा-सा जो पीएसएल में ब्रेक आया था उसकी वजह से कई प्लेयर्स में हमने देखा है कि चेंजेस हुई हैं। लाहौर ने शाकिब अल हसन को जो है वो साइन किया है और वो लाहौर के लिए खेलेंगे प्लेऑफ्स में भी और ग्रुप स्टेज के लिए भी वो अवेलेबल होंगे। इसी तरह श्रीलंका के एक और बैटर भानुका राजापक्षा, उनको भी जो है वो लाहौर अपनी टीम में लेकर आया है। बट आई थिंक कि उनके जो 3 की प्लेयर्स हैं, डैरिल मिचेल, सैम बिलिंग्स और टॉम करन, इनका ना होना ये लाहौर को कहीं न कहीं जो है वो अफ़ेक्ट कर सकता है। लाहौर की कोशिश होगी कि जो उनकी नई साइनिंग्स हैं, राजापक्षा हो गए या शाकिब अल हसन हो गए या कुशल परेरा भी इनकी टीम में हैं, उनको कोई ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिली। कि लाहौर की कोशिश होगी कि वो जो एक चीज़ मिसिंग थी या जो मिसिंग होगी विद द एब्सेंस ऑफ डैरिल मिचेल एंड सैम बिलिंग्स, उसको जो है वो ये प्लेयर्स जो है वो कवर कर सकें। बट आई थिंक कि लाहौर जितनी एक एंटरप्राइजिंग टीम है कि हमेशा एंटरटेन करते हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बहुत ही कांटे का मुकाबला होगा। पेशावर की तरफ अगर हम वापस आएँ तो ओपनिंग पेयर लास्ट मैच में दोबारा चेंज किया। साइम अयूब और हारिस ने ओपन किया, इससे पहले मिच ओवन और साइम ने किया था, उससे पहले बाबर और साइम ने किया था। लेकिन अभी तक इंटरेस्टिंगली पेशावर के जो ओपनर्स हैं, उन्होंने 3 ओवर्स जो है वो साथ में नहीं खेले। 9 मैचेस हो चुके हैं, हर मैच में उनकी जो पहली विकेट है, वो विदिन 3 ओवर्स जो है वो गिरी है। लेकिन जहाँ पे उनके बैटर्स ने जो है वो शुरू के ओवर्स में स्ट्रगल किया, उनकी बॉलिंग उतनी ही अच्छी रही है। स्पेशली मैं यहाँ पे बात करूँगा लूक वुड की, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो हैं इंग्लैंड से। अगर आप उनके पिछले 6 मैचेस देखें, हर मैच में उन्होंने कम से कम 1 विकेट ली है। तो इन फॉर्म प्लेयर हैं और स्पेशली जो उनका पहला ओवर है, 7 बार उन्होंने इस पीएसएल में पहला ओवर किया है और उन 7 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 25 रन्स कंसीड किए हैं और उनका जो इकॉनमी बनता है वो 3.5 है। तो आई थिंक अगर इनिंग्स के पहले ओवर में ही आपका जो बॉलर है वो अगर रन्स को कंटेन कर ले, ज़्यादा रन्स ना दे, तो आई थिंक उससे काफ़ी जो है आपकी पावर प्ले में जो है बॉलिंग की वो हेल्प होती है। और पिछले मैच में तो हमने देखा कि उन्होंने पहले ही बॉल के ऊपर उन्होंने कराची के अगेंस्ट विकेट भी ली बेन मैकडर्मट की। तो आई थिंक कि जहाँ पे पेशावर स्ट्रगल कर रहा है बैटिंग में अपने ओपनर्स के साथ, लेकिन उनके जो बॉलर्स हैं, उनकी जो ओपनिंग है वो बहुत अच्छी है। पेशावर का जो एक इशू रहा है वो ये है कि थोड़ा-सा ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं वो अपने पार्ट टाइमर्स के ऊपर, जिस तरह साइम हो गए या हुसैन तलत हो गए। और सरप्राइजिंगली मास सदाकत ने 2 मैचेस पहले जो है वो मुल्तान के अगेंस्ट 2 आउट किए थे 3 ओवर्स में, लेकिन लास्ट मैच में उनको बॉलिंग नहीं दी गई। तो आई थिंक ये भी थोड़ा-सा पेशावर को देखना होगा कि अगर आपने अपने पार्ट टाइमर्स को यूज़ करना भी है, तो आप उनको जो है वो कैसे एडजस्ट करते हैं। बट आई थिंक कि पीएसएल फैन्स के लिए आज एक बहुत ही ज़बरदस्त दिन होने वाला है। एक तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो क्राउड है वो फुल होगा, क्योंकि इट्स अ सोल्ड आउट गेम। स्पेशली जो इवनिंग मैच है, शुरू में दिन के मैच में तो आई थिंक गर्मी होगी, शायद हमें ज़्यादा क्राउड ना दिखने को मिले। लेकिन शाम का जो मैच है पेशावर और लाहौर का, ऑब्वियसली बाबर के बहुत ज़्यादा फैन्स हैं, पेशावर के बहुत ज़्यादा फैन्स हैं जो कि इस्लामाबाद के पास ही एक शहर है, तो काफ़ी लोग वहाँ से भी देखने आते हैं। तो आई थिंक एक सोल्ड आउट क्राउड के सामने जो है वो बाबर आज़म हमें एक्शन में दिखाई देंगे, शाहीन अफरीदी एक्शन में दिखाई देंगे। तो एक बहुत ही एक्साइटिंग मैच हम एंटिसिपेट कर सकते हैं।